राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के 7 बज रहे हैं और मेरा जो व्लॉग है ना सुबह से लेके शाम तक का जा चुका है। मैंने दूसरा व्लॉग 7 बजे से स्टार्ट कर दिया है। तो खाने पीने की तैयारी मैंने करके रख दी है। 7 बजे हमारे यहाँ पर पानी आता है, तो बस मैं ना मशीन को भर लूँगी। और आप देख सकते हो कपड़े कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं, कुर्सी पे रखे हुए हैं। और कल भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, तो सोचा कि चलो मशीन लगा लेती हूँ। एक दिन का गैप देती हूँ और दूसरा दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ। सर्दियों के मौसम में है ना कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मोटे कपड़े भी होते हैं और एक ही बंदा दो दो तीन तीन कपड़े पहनता है ना, तो उसकी वजह से कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो मैं शाम के टाइम ये ना पानी भर देती हूँ, ताकि सुबह की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर पानी कई बार नहीं आता है, लाइट नहीं आती है ना, तो मशीन में पानी भरा रहेगा ना, तो मुझे ईजी हो जाएगा कपड़ों को लगाना। तो रात के टाइम में मैं भर के रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए टोकरी का पानी भी मैंने मशीन में ही डाल दिया, और उसको ताज़ा पानी को मैं भर लूँगी। और कई बार प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं आता है शाम के टाइम या सुबह के टाइम। तो जब पानी आता ना, जब मैं एडवांस में पानी भर के रखती हूँ, ताकि मुझे अगले दिन अगर पानी ना आए तो दिक्कत ना हो। और अंदर भी देखिए बाथरूम में मैं पानी भर दूंगी, बाल्टी वगैरह सब ढक के रख दूंगी। सुबह जल्दी बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो बाल्टी ढक के भर के रखने से ये होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है, बिजली की बचत भी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगानी पड़ती है रॉड को। अगर हम टंकी में से लेकर भरते हैं ना, तो टंकी का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। तो इसलिए मैं बाथरूम में सारी बाल्टी टब वगैरह सब भर के रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जो कपड़े धुलती हूँ ना, तो उसमें भी काम आ जाता है और नहाने धोने के भी काम आ जाता है। तो इस तरीके से मैं शाम को पानी भर लेती हूँ। और अब देखिए यहाँ पर मैं मशीन में लगा दूंगी पाइप। और मेरा जो पूजा का काम है वो भी हो गया है, और साथ में मेरे है ना जो खाने पीने की तैयारी भी मैंने कर ली है। तो मैं अब आपको सीधा डायरेक्ट सुबह मिलूंगी। तो सुबह से स्टार्ट होगा नया नया रूटीन के साथ। और सर्दी का टाइम है, तो सुबह हल्की हल्की नहीं, काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग गई है। तो उस समय मैं सुबह 5 बजे खड़ी होकर और फिर अपने काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मशीन में पानी भर दिया है। और अब चलिए मिलती हूँ मैं सुबह। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के रेडी हूँ। मैंने झाड़ू वगैरह सब काम कर लिया है, नाश्ता वगैरह सब बना लिया है, चाय वगैरह पी ली है सबने। और यहाँ पर है ना नहाने के बाद में, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर मशीन लगाने की तैयारी। क्योंकि है ना मशीन थोड़ा सा लेट मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जैसे सब सब नहाते जाएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े भी सबके मतलब हो जाएंगे, तो सारे कपड़े हैं जो इकट्ठे धुल जाएंगे। तो सारे कपड़े एक साथ धो लूँगी ना, तो धूप अच्छी खासी निकल जाएगी। सुबह से स्टार्ट कर दूँगी, तो दोपहर तक मेरे 11-12 बजे तक आराम से सारे कपड़े धुल जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा कपड़े भी धोने होंगे ना मुझे, बेडशीट वगैरह, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैं इसमें डाल दूँगी, सर्फ वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है। और अब है ना जितने मशीन घूम रही है उतने मैं चाय दे देती हूँ और खुद भी चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर है ना ये फ़ैन है, जो कि हम यहाँ पर है ना ये मैदा के फ़ैन होते हैं, और ये है ना गर्म करके ही खाते हैं, क्योंकि गर्म करने से है ना ये काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस अब मैं अपने हस्बैंड की और मेरी चाय लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने है ना पाठ पूजा, धूप बत्ती अगरबत्ती सब चीज़ कर ली है। और उसके बाद में मैंने मशीन लगा ली, और अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद कंटिन्यू मेरा जो है रूटीन रहेगा। और उसके बाद में मैं अपने सारे काम में फटाफट से लग जाऊँगी, क्योंकि मुझे है ना बहुत जल्दी निपटाने हैं अपने घर के सारे काम। बहुत छोटे दिन होते हैं, तो उसी की स्पीड के अनुकूल ही है ना सारे काम करने होते हैं। अगर मैं धीरे धीरे काम में लगी रहूंगी ना, तो पूरा दिन ऐसे के ऐसे निकल जाएगा, ना तो कपड़े ही धुल पाएंगे और ना ही सूख पाएंगे। तो इसलिए सुपर फास्ट मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा स्टार्ट हो गया है चाय पीने के बाद में। यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं ना गेट के पीछे लगे हैं उनको भी मैं निकाल दूंगी, और जो धोने हैं उनको अलग कर दूंगी, और जो रखने हैं उनको फोल्ड करके रख दूंगी। तो देखिए कुर्सी पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, लेकिन फिर भी है ना एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो निकले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सारे कपड़ों को एक साथ ही रख कर आ गई हूँ, ताकि मैं फटाफट से मशीन का काम भी करती रहूँ। और यहाँ पर देखिए कमरे को समेटना भी है, तो रूम को मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दूंगी। और ये कंबल है इसको भी है ना फोल्ड करके यहीं पर रख दूंगी। तो इस तरीके से दोनों काम मेरे साथ साथ होते रहेंगे। साथ में देखिए अब दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने दूध ले लिया है, इसको छान कर मैं दूध को उबालने के लिए रख दूंगी, ताकि है ना ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और धीरे धीरे उबलता रहेगा, धीमी गैस पर मैं इसको रख के छोड़ दूंगी। तो दूध उबल जाएगा तो फ्रिज में रख दूंगी जब ठंडा हो जाएगा। तो देखिए इतने मेरा मशीन का जो है अलार्म बज गया है। और जो मैंने
मैंने शुरू के कपड़े डाले थे ना वो मेरे हो चुके हैं, तो बस अब इनको मैं निकाल दूंगी। और अब देखिए फटाफट से है ना एक एक चक्कर ही लगाना है मुझे, क्योंकि देखिए एक दिन के कपड़े होते हैं और वैसे भी वूलन वाले कपड़े होते हैं ना उनको ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए, और ये तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं एक दिन के कपड़े, तो ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं है। तो बस इनको एक एक चक्कर करने के बाद में और इनको निकालती चली जाऊंगी। जब कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे ना तब मैं इनको धोने के लिए बैठ जाऊंगी। इतने मैं अपने घर के और जो काम है वो निपटा लूंगी। तो यहाँ पर पैरदान वगैरह अच्छे से झाड़ लिया है मैंने, और अब यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी। बाकी के दोनों रूम को मैंने क्लीन कर दिया है, आंगन का रह गया है और ये वाला रूम रह गया है, तो बस इसमें से झाड़ू पोछा कर लूंगी। और जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चे नहा धोकर निकलते हैं या फिर कोई भी काम करते रहते हैं ना, तब है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। साफ सफाई चाहे कितनी भी कर लो लेकिन बच्चे जो है गंदा कर देते हैं। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब जाकर मैं आंगन की और इस रूम की सफाई करती हूँ, क्योंकि है ना फिर पैर वगैरह भी नहीं छपते हैं और नहा नहा कर निकलते हैं चप्पलों के साथ ना, तो पूरा घर गंदा हो जाता है, तो पोछा भी नहीं लगता है कि हमने लगाया या नहीं। तो इसलिए मैं ना ये काम है ना बाद में करती हूँ, क्योंकि जो सुबह के काम होते हैं ना बस उन्हीं को फटाफट से निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, सारा घर मैंने समेट दिया है। और उसके बाद मेरे जो सारे कपड़े हैं ना मशीन के धुल गए हैं, तो मैं इनको फटाफट से पानी में से निकाल दूंगी। और अभी सुबह के 10 या 10:30 का टाइम हुआ है, इतने में मेरे देखिए ढेरों कपड़े हैं जो धुल गए हैं। टाइम पे कपड़े धुल जाते हैं ना तो टाइम पर ही मैं इनको सुखाने चली जाती हूँ, जिससे कि है ना ये पूरा दिन अच्छे से सूख जाते हैं। तो शाम के 4 बजे 4:30 बजे तक मैं इनको उतार कर ले आती हूँ। और बीच बीच में देखना भी पड़ता है कि मतलब उनको पलट के भी आना पड़ता है। अगर एक ही बार सुखा कर आ जाऊँ ना तो फिर थोड़े बहुत किनारे में से कपड़े गीले रह जाते हैं, तो बीच बीच में मुझे जाना होता है इनको बदलने के लिए। पलट कर सुखाने से है ना जल्दी अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पर जो कपड़े धुल गए हैं ना उनको मैं ड्रायर कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट के कपड़े हैं ना ये भी धुल रहे हैं, और ड्रायर करके और इनको एक साथ ही कुर्सी पर रख लूँगी। और फिर जब टब खाली हो जाएगा ना सारे कपड़े धुल जाएंगे तो टब में भर के और मैं छत पर इनको सुखा कर आ जाऊँगी। तो इस तरीके से है ना सुबह जल्दी अगर मशीन लगा लो ना तो जल्दी ही मशीन का काम खत्म हो जाता है। और सर्दियों में तो देखिए बैठने का तो इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए कि हमें बैठना भी है, क्योंकि जल्दी काम करेंगे ना तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। और अगर हम घंटों बैठ जाएंगे या 10 मिनट भी 15 मिनट भी बैठ जाते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता कब जाकर टाइम निकल जाता है। तो देखिए सारे मेरे कपड़े हैं ना वो धुल गए। एक बार तो मैं सुखा के आ गई हूँ और ये दूसरी बार के कपड़े हैं। तो जो ऊपर वाले कपड़े सुखा के आई हूँ ना उनको पलट दूंगी और फिर इनको डाल के आ जाऊंगी, तो सारे कपड़े एक साथ सूख जाएंगे। यहाँ से मैंने अच्छे से धो दिया है, बाथरूम वगैरह सब धो दिया है। और अब मैं वाइपर लगा दूंगी, साथ में मैं फैन भी ऑन कर दूंगी ताकि यहाँ जो गीला हो रखा है पोछा वगैरह लगाया था वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर 11 बजे तक है जो मेरा सारा काम है ना सुबह से लेके 11 बजे तक का सारा काम है जो खत्म हो गया है। जिसमें कि मेरे जो कपड़े हैं ना सबसे ज़्यादा कपड़ों की टेंशन होती है, तो वो भी धुल के और वो भी सूख गए आधे से कपड़े और थोड़े से ये रह गए। तो इस तरीके से अगर अपने नियम को अपने रूटीन को है ना जल्दी जल्दी निपटाए ना तो हमारे घर के काम आसानी से हो जाते हैं और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं कपड़े सुखा कर आ जाऊँगी। और बच्चों की है ना डिमांड थी, आज स्कूल से आ गए मेरे बच्चे तो इनको है ना मैगी खानी है, तो बस मैगी बना रही हूँ। और मैगी मुझे भी पसंद है वैसे, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमारा मन होता है ना कभी कभार तब हम मैगी बनाते हैं। रोज़ की आदत नहीं है बच्चों की कि एक दिन बाद ही मैगी बना ले या दूसरे दिन बना ले, ऐसी आदत नहीं है। बस हमें खानी होती है ना बच्चों को, मुझे तो थोड़ी सी खानी होती है, तो मुझे भी पसंद है वैसे मैगी। और सर्दी के मौसम में तो मैगी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बच्चों को खानी थी तो उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ मैगी। और बच्चों को ना मैगी बनाते रहो ना तो बीच बीच में खुद आकर बनाने लग जाते हैं, क्योंकि मैगी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे भी आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह कट करके मैगी मतलब हल्के से तेल में डाल दी थी प्याज और भून ली, और फिर मैगी डालकर उसमें पानी डाल दिया है। और अब देखिए मेरे बच्चे ना इसमें डाल रहे हैं मसाला, क्योंकि बीच बीच में आकर ज़रूर देखते हैं और फिर खुद ही चलाने की कोशिश करते हैं, खुद बनाने की कोशिश करते हैं।
तो सिंपल मैगी तो बना लेते हैं, लेकिन प्याज वगैरह की मैगी होती है ना, वो मैं बना लेती हूँ, या बच्चे भी बना लेते हैं अगर उनको कट करके दे दूँ तो ये मेरी बढ़िया सी मैगी तैयार हो जाएगी और इसको अब हम इंजॉय करेंगे बैठ के आराम से। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है मैगी, और इसमें अब मैं डाल दूंगी बच्चों को लिए घी, थोड़ा सा घी से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो मैं अच्छे अच्छे रोज़ नए व्लॉग डालूंगी और खुद को भी मोटिवेट करूँगी रोज़ व्लॉग बनाने के लिए। तो आज का व्लॉग बस यही तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।